अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। हमने एक छोटी सी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है। ये पहले भी वैसे हम अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहे हैं। आज हम हमारे साथ दो लेक्चरर इंग्लिश मौजूद हैं, फ़हद अरशद और मोहसन अली। वेलकम जनाब आपको। फ़हद जो है वो माशाल्लाह से 2017 के टॉपर भी हैं, सेकंड पोजीशन होल्डर सॉरी, और पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं अपने बैच के। इसी तरह मोहसन अली भी पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर है अपने बैच के। और ये दोनों मेंटी हैं, दोनों स्टूडेंट्स हैं, प्राउड स्टूडेंट्स ऑफ सर इमरान अनवर। मियां इमरान अनवर साथ हमारे साथ मौजूद हैं अभी, क्योंकि लेक्चर इंग्लिश की जो जॉब्स आई हैं 291 है सर। 242 फीमेल की हैं और 49 टोटल 291 है। 249 फीमेल और 42 मेल की। बिल्कुल, तो इट इज़ अ ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स के लिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो सबसे पहले हम फ़हद से पूछेंगे। फ़हद, आपका जो एक एक्सपीरियंस था वो लेक्चरशिप में कैसा रहा? और ऑब्वियसली यू गॉट सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट या सेकंड जो पोजीशन जो आती है, मेरा एक मानना है कि स्टूडेंट में कुछ ना कुछ होता है या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करता है, तो ये वाली आप स्लॉट जो है वो अचीव कर पाते हैं। तो व्हाट वाज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जो आप समझते हैं कि जिसकी वजह से आपने ये पोजीशन अचीव की है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो इस वक्त मैं एक लेक्चरर हूँ इंग्लिश में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो 2017 में जब सीट्स आई थी तब मैंने लेक्चरशिप की तैयारी शुरू की थी। तो एज इट इज़ उस वक्त मेरा लेक्चरशिप का कोई इरादा नहीं था। मैं असल में उस तरह उस वक्त कोई कुछ और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तो सर इमरान अनवर को मैं ऑलरेडी जानता था, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा, फ़हद जॉब्स आई हैं, अप्लाई कर लो। मैंने कहा सर मेरा जो है ना, मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती, मुझे खुद पे बिलीव नहीं है, तो इस वजह से ना मैं इसमें अप्लाई, मेरा दिल इरादा नहीं है मेरा करने का। लेकिन सर ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं फ़हद तुम कर सकते हो, तुम लाजमी जो है इसमें अप्लाई करो और तुम तैयारी शुरू करो। खैर सर से एक लंबी कन्वर्सेशन थी। तो लेकिन उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि मुझसे आज लिखवा लो कि तुम टॉप 10 में आओगे, तो बस अब इतना बहुत है ना, आप तैयारी शुरू कर दो। तो इस तरह से फिर मैंने लेक्चरशिप की बाकायदा तैयारी शुरू की। सर के पास मैंने सर की क्लासेस अटेंड की और पढ़ना शुरू किया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर बिलीफ है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपका जो इनर है, उसका स्ट्रॉन्ग होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर ने मुझे हर लम्हा क्लास में भी, बाहर भी, इंटरेक्शन में मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इस तरह से फिर मेरे अंदर एक और मज़ीद जज्बा पैदा हुआ और जोश पैदा हुआ, और मैंने पढ़ना शुरू किया। उस समय ये है कि सर की मोटिवेशन थी। दूसरा ये है कि जो पर्सनल स्ट्रगल ये थी कि मैं सुबह उठता था और फजर की नमाज़ पढ़ के बैठ जाता था, तो इशा तक मैं बुक्स ही पढ़ता रहता था। तो मैंने लिटरेचर में मास्टर्स का सिलेबस, बीएस का सिलेबस, इस तरह से बीए में इंग्लिश के लिटरेचर का सिलेबस, एफए का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, हर चीज़ मैंने रिवाइज़ की थी। तो इस तरह से मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी बुक्स थी लेक्चरशिप की तैयारी के लिए, ख़ास तौर पर सर इमरान अनवर की किताब एक जो है वो पब्लिश्ड है, वो वाली बुक, और बाकी जितनी भी बुक्स थी मैंने सबका मुताला किया था कि कोई चीज़ रह ना जाए। इस तरह से जीके की भी मैंने अच्छी तैयारी की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मेरे अच्छे मार्क्स आए। मेरे कोई रिटर्न में 76 के करीब मार्क्स थे लेक्चरशिप की। वंडरफुल। तो मैंने नहीं सुना कि 76 से ज़्यादा किसी के मार्क्स हों, तो खैर मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे ही होंगे। तो इस तरह से हाईएस्ट मार्क थे मेरे रिटर्न में। फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की और उसके लिए भी सर से काफ़ी रहनुमाई ली, और जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला था तो मैं इस हद तक कॉन्फिडेंट था कि मेरी सिलेक्शन जो है ना 100% श्योर है। तो इस तरह से इंटरव्यू में मेरे 88 मार्क्स से आउट ऑफ 100। सो ये सारी स्टोरी थी। जिस तरह से फिर फाइनली सेलेक्ट जो है रिज़ल्ट आया, और जो है टॉप 5 स्टूडेंट्स में मेरा नाम था, तो आई मेड इट पॉसिबल। तो एट द एंड ये कहना चाहूँगा कि एक आपकी पर्सनल मोटिवेशन और एक अच्छा जो गाइड जो आपको मिल जाता है ज़िंदगी में, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो इस तरह से जो है आपकी भी एक पर्सनल मोटिवेशन और एक जो अच्छा गाइड है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ना सिर्फ लेक्चरशिप बल्कि आप कोई भी जॉब जो है बआसानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल मोटिवेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी सर, ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। वंडरफुल जी। अभी मैं मोहसन अली, मोहसन को माइक दे दें काइंडली अभी।
मोहसन, एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप आजकल कहाँ पे पोस्टेड हैं और आपका क्या जो है वो तैयारी का आपका प्रोसेस कैसा रहा। आप खुद भी वैसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, जब आप वहाँ पे मास्टर्स की अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रेपरेशन का? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, एक्नॉलेज करूँगा सर इमरान अनवर साहब की, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। आई वाज हैंगिंग बिटवीन द बैलेंस। तो जब मैं इनसे मिला, इन्होंने बल्कि ऑलरेडी मुझे इनकरेज करते रहे, लेकिन मीनवाइल इससे पहले मैंने 8 इंटरव्यू में अपीयर हो चुका था पीपीएससी में, लेकिन मेरी कोई सक्सेसफुल नहीं रहे। तो मीनवाइल जब लेक्चरशिप की अनाउंसमेंट हुई तो सर ने मुझे कंपेल किया, फोर्स किया, हर लिहाज से मुझे इन्होंने चेंज में जकड़ दिया कि आपने करना ही करना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आला ज़रफ़ी है और इनका बड़ापन है कि इन्होंने मुझे गाइड किया, और प्रॉपर इनका फिर मैंने सेशन लिया इनके रिटर्न के लिए, इनसे के पास मैं प्रॉपरली पढ़ता रहा, फिर इंटरव्यू के लिए भी इनकी थे। और मैं समझता हूँ मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ना मैं पढ़ने वाला रहा था, मेरे जीके वगैरह स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरा लिटरेचर बहुत वीक था, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये हासिल कर लूँगा, अपॉर्चुनिटी को जो है ना अवेल कर लूँगा। लेकिन मेरे जितना भी क्रेडिट है मेरी इस पोस्ट में वो प्रोफेसर इमरान अनवर साहब का है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे बताया बस उस पर मैं अमल करता रहा हूँ। और ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ, और मुझे इस बॉक्स से मुझे इन्होंने निकाला जो पिछले 8-7 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। उनकी मैं 2017 में भी मेरी क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सका था, 52 मार्क्स है इंटरव्यू में मेरे। तो इस टाइम मुझे अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी से नवाजना था, और वो जब अल्लाह ताला आपको नवाजना चाहता है तो फिर कोई ना कोई सोर्स बन जाता है। तो मेरे लिए यही सोर्स बने, और बड़ा रीज़नेबल और बड़ा सपोर्टिव सोर्स रहे हैं ये मेरे लिए। और मैं स्टूडेंट्स के लिए को भी कहूँगा कि इस दुनिया में, इन अ वर्ल्ड डिलूज विद इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी इज़ पावर। तो मुझे जो क्लैरिटी की पावर मिली है वो सर इमरान अनवर साहब की वजह से मिली है। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर इनकी मेंटोरशिप, इनकी गाइडेंस से आप अवेल हों, अपनी आप को मुस्तफ़ीद करें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। जो आप में से हैंगिंग बिटवीन द बैलेंस है, वो एक दफ़ा इनके साथ टॉक करें, कन्वर्सेशन करें, और यकीनन सर्टनली आप इतने चार्ज हो जाएंगे, इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आपको खुद के अंदर बिलीफ आ जाएगा। ये आपके अंदर इनकुकेट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे वो एनर्जी, वो एंथुसिज्म, वो पैशन, कि इंशाल्लाह आप खुद ब खुद इस सीट को, इस अपॉर्चुनिटी को क्लिक कर देंगे और विद फ्लाइंग कलर करेंगे, जैसे कि फ़ाद ने की है और मैंने की है। वंडरफुल वंडरफुल जी। जिस तरह मोहसन अभी कह रहे थे कि क्लैरिटी इज़ पावर, मैं कहा करता हूँ कि जी ये मेरी कोट है, क्लैरिटी इज़ ब्लेसिंग। ठीक, क्लैरिटी इज़ पावर, क्लैरिटी इज़ ब्लेसिंग। वाकई आजकल की दौर में ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जब हम ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं तो सर इमरान, मैं ना एक ऑनलाइन एक बच्चे का मैसेज देख रहा था, उसने कहा जी माजरत से किसी टीचर पे हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको ज्वाइन करूं, क्योंकि सर ऑनलाइन ऑब्वियसली यू डोंट नो एग्जैक्टली ना, क्योंकि कोई बंदा डीजी खां बैठा है, उसने किसी लाहौर के टीचर को जाना है, और लाहौर के मुतालिक तो माजरत से वैसे ही होता था कि लाहौर वाले लूट लेते हैं। लेकिन हमारा माशाल्लाह बैच 77 हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बैच बड़ा बेहतरीन रहा है। ठीक है, तो सर आप इसमें आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वंस अगेन थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस वीडियो। और मैं इन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, चाहे मेरे इस पे 5 साल छोटे हैं या 10 साल छोटे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपकी औलाद की तरह ही होते हैं। और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो ऐसे ही शफ़क़त का साया हाथ रखा है जैसे एक बाप रखता है। फ़ाहद जो हैं, फ़ाहद साहब बहुत मेहनती इंसान है। फ़ाहद की मैं स्ट्रगल को बताऊं आपको कि फ़ाहद इंटर में 2 साल इन्होंने स्टडी छोड़ी, एक खरादिए के तौर पे काम करते रहे। मतलब एक स्ट्रगल है पीछे। एक इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे इन्होंने खुद कहा। मेरा काम था बीइंग अ टीचर, मैंने इनमें वो देखा कि करंट है। आई टुक हिम टुवर्ड्स स्टडीज़ एंड हायर स्टडीज़। तो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, 2nd पोजीशन ली, और उसके बाद एमए इंग्लिश की तरफ इनको लाए। एमए इंग्लिश में इनके गोल्ड मेडल हैं, और बीए में भी 2 गोल्ड मेडल हैं आई थिंक। ठीक है, उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि आप ना लेक्चरशिप की तरफ आएँ। ही वाज हैंगिंग हियर एंड देयर, तो ही वाज नॉट विलिंग टू अपीयर फॉर लेक्चरशिप। और यकीन करें मैंने लिख के दिया इसको, मैंने कहा लिख लो तुम टॉप 10 में हो, एक दफ़ा मेरे कहने पे अप्लाई कर दो। कहता सर मेरी तैयारी ही नहीं है।
मैंने कहा तुमने एक काम करना है, मैं ये बूस्ट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपने मेरा लेक्चर नहीं छोड़ना, बताना मैंने है कि क्या पढ़ना है, पढ़ना आपने। और पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आज सेकंड पोजीशन होल्डर थे 2017 में, और आज शरकपुर कॉलेज में सीट है इनकी। और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 1 साल की लेके CSS की माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी क्या होता है सर, टीचर का रोल क्या होता है, मेंटोर का। ये फात बैठे, इनसे पूछें कि अगर हफ्ता 10 दिन बाद ये मुझसे मिले ना तो इनको सुकून नहीं मिलता। इनको लगता है कि मैं अगर चार्ज होता हूँ तो इमरान साहब मुझे चार्ज करते हैं। ये मैं क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन एक बीइंग अ टीचर ये मेरे एक क्वालिटी रही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहा हूँ, उनके मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, और उनके जो खुशियाँ हैं उनमें भी शिरकत करता हूँ, और जो गमियाँ हैं उनमें भी शिरकत करता हूँ। और ये बच्चे के लिए एक बड़ा एक इनकरेजिंग होता है कि उसका उस्ताद जो है वो उनके साथ खड़ा है और मोटिवेट कर रहा है उनको। अगर हम मोहसिन की बात करें, सर मोहसिन ने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और ये भी अक्सर जो है वो मुझसे डिस्कस करते हैं कि सर लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब उन्होंने ख़ुद बताया मोहसिन ने कि मैं 8 साल से एक रफ पैच से गुजरा था। 8 साल एक अरसा होता है सर। ही इज़ द रिकॉर्ड होल्डर ऑफ मोस्ट मार्क्स इन BA डिग्री इन पंजाब यूनिवर्सिटी, इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और उसके बाद एक एम इंग्लिश करने के बाद ही वाज समहाउ डिविएटेड फ्रॉम हिज गोल एंड देन। और ये बैठे हैं, इन्होंने 2017 में मुझसे तैयारी नहीं की। रिटर्न क्लियर हुआ, इंटरव्यू में मैंने कहा भी कि तैयारी कर लो, बट ही सेड कि सर कर लेते हैं, लेकिन वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। तो ये जैसे कह रहे हैं 52 मार्क्स इज गेन्ड इन इंटरव्यू। अब उसके बाद भी मैं इसकी स्टेटस देखता था ना, तो मैं ऐसे कहता या तुम डिविएट हो रहे हो, पहले कोई जॉब सिक्योर कर लो। जैसे कह रहा है कि सर इन टच रहते हैं। मैंने इसे कहा यार कि तुम इधर ना फिरो, ये ना करो, वो ना करो, काइंडली अपनी फ्यूचर पे तवज्जो दो। ही बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और अगर ये इजाज़त दे तो मैं बताऊं कि जब ये BA में हमारे पास होता था उधर, तो ख़ुद तंदूर पे रोटी लगाया करता था। मतलब एक वो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि जो लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड मैटर करती है। जो हमने रिसेंटली जूम पे वीडियो किया है वो सारे हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो नवाजता है अगर आप स्ट्रगल करते हैं। तो हमारा काम तो इनको गाइडलाइन देना है, और बच्चे जो है वो ट्रस्ट करते हैं, इनका शुक्रिया। मैं कुदरती तौर पे ये कोई प्लान नहीं था कि आज वीडियो करेंगे हम। ये वही बात है ना कि जब आप कुछ सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचते हैं तो हेल्प मिल जाती है। मैंने मोहसिन को कॉल की, हमने जूम पे करनी थी वीडियो इनके साथ। मैंने कहा सर मैं तो शादमान हूँ, मैंने कहा आ जाएँ। फ़ाहद से बात की, फ़ाहद कहता है मैं भी यहाँ हूँ, फिर रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाएँ आप। तो इनकी एक कॉल पे यस करना, आई एम थैंकफुल टू देम कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ें। मैं यहाँ पे इनको फुल स्टॉप जो है ना वो लगाना नहीं चाहता, क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटीज़ टू गो फर्दर। इनकी भी एज है PMS की, उनकी CSS की भी है, PMS की भी है। तो मैं तो इनको बहुत आगे देखता हूँ, और मुझे जितनी खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स को आगे देख के, तो आई रियली फील प्राउड। और मेरे बारे में मैं एक टर्म कहूँगा, मुँह से कहता अच्छा नहीं लगता, कि मेरे बारे में MPhil के स्टूडेंट्स ने एक टर्म याद की थी कि प्राउड टू बी इमरानियन। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है। आप जैसे दोस्त हैं, उनकी दुआएं हैं, पेरेंट्स की दुआएं हैं, और एक मुखलिस दोस्त का मिल जाना और एक केमिस्ट्री मैच करना, ये बड़ी बात होती है। तो हमने इसको एक बड़े पैमाने पे लॉन्च किया, वो आपके साथ एक मीटिंग में हमने डिसाइड किया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से प्लान्ड है। तो मैं थैंकफुल हूँ आपका भी कि आपने इस वीडियो को अरेंज किया और बच्चों को मौका दिया कि वो मेरे बारे में कुछ कह सकें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। वैसे सर इंग्लिश में तो इमरानियन कहेंगे, उर्दू में इमरानियात कहेंगे। वो तो मेरे घर में मेरे लिए तो ये बुक है, जैसे फात कह रहे थे कि ना सर की बुक पब्लिक हमने पढ़ी है, तो मेरे लिए तो ये खुद ही बुक है। चले माशाल्लाह, ये कुछ ज्ञान वंडरफुल। फ़ाहद और मोहसिन का भी बहुत बहुत थैंक्स। एक दो चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। सर ने बड़ा खुल के इस पे बात की है। बहुत लंबी वीडियो होगी, इतनी हम वीडियो लंबी करना नहीं चाह रहे होते। PPSC है जो ओवरऑल सिस्टम है ना, कहीं पे भी बच्चों एक बात याद रखो, फूल प्रूफ कहीं पे भी सिस्टम नहीं है। मैं को 2 साल ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ। आप कहें ना कि बाकी वहाँ पे दूध शहद की नहरें बहती हैं, सब कुछ क्लीन है, करप्शन नहीं है। वहाँ पे भी टैक्स इवेजन होती है, वहाँ पे भी ब्राइबरी होती है।
वहाँ पे भी चोरी होती है, डकैती होती, उतनी नहीं होती जहाँ पे जितनी यहाँ पे होती है। दैट्स ट्रू। पीपीएससी में सब ठग नहीं बैठे, पेपर लीक होते हैं, हमें भी पता है, ठीक है, 1-2%, 3%, 4%, लेकिन वी हैव द एग्जाम्पल, हमें पता है जिनके पास इसमें पैसे नहीं है भैया कि वो 20 लाख 30 लाख या करोड़ रुपए आप पेपर्स के लिए दें, और दे आर द एग्जाम्पल्स, लिविंग एग्जाम्पल्स, स्पेशली जिस तरह फहद है, मोहसन है, कि उन्हें, और इसी तरह जूम पे हमने जो बाकी वीडियोस भी की, कि उन्होंने अपने बलबूते पे ये जॉब सिक्योर की। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं वो, मतलब बच्चे हैं कुछ लोग जिनके पास होता है जी शायद पैसे लगा के, तो वो भाई वो अपनी ट्राई करें, उनके पास पैसा है लगाएं, ठीक है। बाद में फिर FIA अगर बुलाती है तो उसको भी भुगतिएगा। जो सिंसियर लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको हम यही कहेंगे कि अपनी ज़ोरे बाजू पे यकीन रखें, और उसके बाद बल्कि उससे पहले अल्लाह ताला पे यकीन रखें, मेहनत करें बहुत ज़्यादा, और अच्छे मेंटोर की तलाश करें। आप सारे इमरान को, आपकी ज़िंदगी में भी कोई बहुत अच्छा मेंटोर हो सकता है, आप उनसे जो है वो गाइडेंस लें, तो दैट वुड बी ऑब्वियसली, वो आपका रास्ता शॉर्ट कर देता है। मसला ये होता है जिस तरह अभी मोहसन का उन्होंने बताया, समटाइम आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तो आपको अगर एक अच्छी मेंटोर और एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, आपको अपने पोटेंशियल का नहीं पता होता, तो आपको जो सीजन एक मेंटोर है आपको बताता है कि बेटा नहीं, इससे नहीं, पहले इस चीज़ को इस तरह से कर लो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। मोहसन, फहद, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।